खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंश। आइए बढ़ते हैं विस्तार से खबरों की तरफ। आज आप देखेंगे प्रशांत किशोर का लेटेस्ट इंटरव्यू, और इस लेटेस्ट इंटरव्यू में देखेंगे प्रशांत किशोर का हॉट बयान। प्रशांत किशोर ने साफ शब्दों में कहा है कि नीतीश कुमार अब थके हारे हुए हैं। वे अब बिहार के सत्ता पर फिर से नहीं आ सकते हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हरा कर ही हम दम मारेंगे। इस बार नीतीश कुमार को हराना ही लक्ष्य है प्रशांत किशोर का। तो प्रशांत किशोर अपने लक्ष्य पे अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि जहां जहां जेडीयू का सीट है वहां वहां वे प्रत्याशी को खड़ा करेंगे और नीतीश कुमार को बिहार से हरा कर सफाया कर देंगे। तो ऐसी ही सोच और विचार रखते हैं प्रशांत किशोर। और इस बार के बजट पर भी प्रशांत किशोर ने कहा कि ये बिहार का जो बजट हुआ है वो पूरी तरह से नकारात्मक बजट है। बिहार के डेवलपमेंट के लिए वह बजट नहीं है। पहले से भी विकास में डेवलपमेंट के मुद्दे पर नीतीश सरकार फेल हो चुकी है और इस बार बजट में भी फेल हो गई है नीतीश सरकार। तो नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकना लक्ष्य है प्रशांत किशोर का। वे कह रहे हैं कि अब तक बिहार क्यों नहीं डेवलप हुआ, जितना डेवलप होना चाहिए था उतना डेवलपमेंट बिहार में नहीं उतर पाया है। और नीतीश कुमार बिहार की आवाम जनता के इरादे पर खरे नहीं उतरी है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर का नजरिया साफ करता है कि इस बार बुढ़े थके हारे नीतीश कुमार को हरा देना है और हरा कर सत्ता पर नई पीढ़ी को मुख्यमंत्री के रूप में लाना है। तो नई पीढ़ी के लिए प्रशांत किशोर कार्य कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि नीतीश कुमार को जो 20 साल इस सत्ता पर हुआ है उससे बिहार और भी पिछड़ गया है। विकास का जो डेवलपमेंट का यहाँ दर था वो दर और भी रसातल में चला गया है। सिर्फ सुशासन के नाम पर कुशासन हुआ है जो जांच के घेरे में भी है। ऐसा दावा करते आए हैं प्रशांत किशोर। और इस बार भी वे बजट पर और मुख्यमंत्री के फ्लॉप सुशासन पर वे अपना हॉट इंटरव्यू दिए हैं। तो आइए हम विस्तार से चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि प्रशांत किशोर अपने इंटरव्यू में क्या बयान दे रहे हैं। तो इस तरह का वाकया बिहार में छाया हुआ है और पनपा हुआ है कि नीतीश कुमार को हराना ही लक्ष्य है। अब की इस बार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार नहीं होंगे क्योंकि उन्हें इस बार बीजेपी मुख्यमंत्री के चेहरे से साफ कर देगा। और प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार को हराने के लिए पूरी तरह से कमर कस करके इस बार के चुनाव में उतरेंगे। तो आइए बढ़ते हैं विस्तार से खबरों की तरफ। आप देख रहे हैं मीडिया नेशनल टीवी का खास रिपोर्ट। आप मीडिया नेशनल टीवी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और रिपोर्ट को भी लाइक और सब्सक्राइब कर आगे जरूर बढ़ाएंगे। आइए विस्तार से बढ़ते हैं प्रशांत किशोर के हॉट इंटरव्यू के तरफ, लेटेस्ट इंटरव्यू के तरफ। ये देखिए प्रशांत किशोर हैं जो कि अपना इंटरव्यू और बहुत मजबूती के साथ गर्मा गर्म इंटरव्यू दे रहे हैं। और उनका जो दावा है कि बिहार में सुशासन फ्लॉप है, यहाँ कुशासन का राज व्याप्त है। यहाँ जो बजट हुआ है बिहार बजट भी बिहार के डेवलपमेंट के लिए खोखला साबित होने वाला है। वह खोखला बजट है, सिर्फ लॉलीपॉप वो बजट है और लॉलीपॉप बजट से बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। वैसे भी बिहार का डेवलपमेंट का दर बहुत गिरा हुआ है।
यहाँ विकास का स्तर गिरा हुआ है। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और बेरोजगारी वैसे भी बिहार में छाई हुई है, जो कि नीतीश कुमार 20 वर्षों में वो पूरा नहीं कर सके, बिहार को दुरुस्त नहीं कर सके। यही वजह है कि बिहार और भी पीछे चला गया है। ऐसा दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर अपने इंटरव्यू में। तो इस तरह का दावा पेश कर रहे हैं प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर का साफ कहना है कि सुशासन बाबू अब पूरे तरह से बिहार में फ्लॉप हो चुके हैं। बिहार के तमाम प्रखंडों में भ्रष्टाचार भी हावी है, घूसखोरी और रिश्वतखोरी भी हावी है। कहीं कुछ रुका नहीं है। डेवलपमेंट पूरी तरह से चरमरा गया है, जिसके वजह से बिहार का विकास चरमरा गया है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सत्ता इस बार डवाडोल हो चुका है, और इस डवाडोल नीतीश कुमार के सत्ता को उखाड़ फेंकना है। यही मुहिम में जुटे हैं प्रशांत किशोर, जो बहुत बड़ी खबर है बिहार के लिए, और बड़ी सुर्खियों में यही छाया हुआ है। तो आइए आपको हम सीधे लिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको प्रशांत किशोर का इंटरव्यू। तो देखिए इंटरव्यू। जनता तक पहुंचा ही दी होगी। आप मेरा ओपिनियन मांग रहे हैं तो हम आपको कह रहे हैं कि इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पिछले 18-19 साल से बजटों में नहीं रहा है। और 18 साल 19 साल के बजट के बाद भी अगर आज बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, तो उस बजट से, उस प्रयास से, इन योजनाओं से तो बिहार का सुधार होने वाला नहीं है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय आज भी देश के प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले 1/3 है। बजट में उस चीज को एड्रेस नहीं किया गया है। बजट में ये नहीं कहा गया कि 80% बिहार के लोग जो दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं, उनको 100 रुपया कमाने की व्यवस्था कैसे होगी। बजट में बिहार की जो सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है, शिक्षा और पलायन को लेकर, उसमें कोई बात नहीं कही गई। शिक्षा का एक बजट बढ़ाकर 64,000 करोड़ रुपया उसमें शायद बताया गया। 64,000 करोड़ रुपया, कोई ये पूछने वाला नहीं है कि अगर पिछले साल आपने 55,000 करोड़ रुपया खर्च किया, उससे 55 अच्छे विद्यालय नहीं बनाए, तो 64,000 करोड़ रुपया खर्चा करके कैसे सुधार दोगे। या अगर आपका जो बजट 2,46,80,000 करोड़ का पिछले साल था, उससे बिहार में पलायन नहीं रुका, तो इस बार आप पलायन कैसे रोक देंगे। आप बताइए कि बजट में आपने कहा कि हम लोग की जिम्मेवारी है, ठीक बात है। पलायन रोकने के लिए बजट में कोई ऐसी स्कीम, ऐसी योजना, कोई प्रयास, कोई वक्तव्य हो तो आप हमको बताइए। बिहार में सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा की, उसको लेकर कोई बात नहीं कही गई। बिहार में सबसे बड़ी समस्या है, श्राप है यहाँ का पलायन, उसको लेकर कोई बात नहीं कही गई। जो यहाँ फैला हुआ भ्रष्टाचार है, जो आपके साथी पत्रकार बता रहे थे, उसको लेकर कोई बात नहीं कही गई। बिहार में फैक्ट्री उद्योग कैसे लगेंगे, इसको लेकर कोई बात नहीं कही गई। तो सिर्फ इंक्रीमेंटल हर डिपार्टमेंट का बजट एलोकेट हायर कर देने से उससे थोड़ी ना कुछ होने वाला है। बिहार का लाडला मुख्यमंत्री है, ये नहीं कहा कि यही लाडला। हम तो अपील कर रहे हैं आपके जरिए भाजपाइयों को, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि अगली बार जब अमित शाह जी और मोदी जी आए तो उनको ये घोषणा करनी चाहिए कि यही लाडले व्यक्ति अगले 5 वर्ष में मुख्यमंत्री रहेंगे। वो घोषणा कर दें। चंपारण में अगर एक सीट पर भाजपा न हारी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, खाली ये घोषणा कर दें। ये लोग नीतीश को आगे मुखौटा बनाकर किसी तरह वोट लेना चाहते हैं। जीतने के बाद नीतीश का भी गला काटेंगे और इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश कहीं जाएंगे, वो तो नीतीश कुमार पॉलिटिक्स जीतने के बाद करते हैं। एक चीज आप लोग को ध्यान नहीं है, नीतीश कुमार अपने पूरे जीवन में कभी भी एक बार छोड़कर, जब उनका चुनाव मैंने लड़ाया था, अगर 2015 को छोड़ दीजिए, तो नीतीश कुमार आज तक अपने पूरे जीवन में भाजपा के बगैर चुनाव नहीं लड़े हैं। क्योंकि वो लड़ते हैं भाजपा की ताकत से, भाजपा के पैसे से, भाजपा के संगठन से, और जीतने के बाद वो पलटते हैं। तो नीतीश कुमार, आप लोग फिर जाकर जांच लीजिएगा, 2015 को अगर अपवाद के तौर पर हटा दीजिए, जो चुनाव मैंने लड़ाया था, 2015 को छोड़ दीजिए, तो नीतीश कुमार का गुदा नहीं है कि वो अपने दम पर लड़ लें या राजद के साथ जाके लड़ लें। तो कोई पलटने की बात नहीं है, वो भाजपा के साथ ही लड़ेंगे।
और ये कोशिश करेंगे कि भैया फिर से कोई जुगत लगाकर भाजपा वाले बनाए तो भाजपा वाले, और न बनाए तो उधर पलट के बना ले। लेकिन इस बार जनता भी तैयार बैठी है, उनको इतना कम सीट देगी कि वो किधर भी पलट ले, इस बार अब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। और इस बात को आप रिकॉर्ड पर हमारी ओर से ले लीजिए, बिहार में नवंबर में कोई मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर बन जाए तो आप हमको पकड़िएगा, हम अपना अभियान वापस ले लेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं। नीतीश कुमार का फेस रिएक्शन जो है वो तो अभी आप सुन रहे थे प्रशांत किशोर का धाकड़ बयान और धाकड़ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार में फ्लॉप हो चुके हैं, उनका डेवलपमेंट का कार्य ठप पड़ा हुआ है और अब बिहार में घूसखोरी और रिश्वतखोरी भी चरम पर है। और यदि बिहार में बात करें डेवलपमेंट का छलावे की, तो छलावे से भरा हुआ बजट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देखने को साफ तौर से दिखता है। यही वजह है कि बिहार में अब डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हो रही है और राजनीति हो रही है। बजट, चुनावी बजट वो है, चुनावी बजट साफ तौर से ये झलकता है कि चुनावी बजट में जो इस बार की सरकार चुनाव में जाने वाली है वही सुर्खियां बजट में शामिल है। क्योंकि बिहार में 2025 में चुनाव होना है और विधानसभा की चुनाव की तैयारी चल रही है, सीटों की बंटवारे की बात चल रही है और नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद को बचाने के लिए वे एनडीए गठबंधन से गुजारिश कर रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी का एनडीए गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। एनडीए इस तरह से तैयार है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने के लिए, उसका साफ कहना है यदि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होते हैं, लेकिन उसका जो चयन होगा, वो मुख्यमंत्री पद का जो चयन होगा वो संसदीय बोर्ड उसका चयन करेगा और चुनाव जीतने के बाद होगा। इससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब एनडीए गठबंधन भी अपने गठबंधन से मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकना चाहती है। इसीलिए संसदीय बोर्ड पर सीएम फेस का चेहरा को टाल दिया है, जिससे नीतीश कुमार को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। और वे इसीलिए कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि वे अब बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी नहीं होंगे और उन्हें हराने के लिए प्रशांत किशोर का जनसुराज भी पूरी तरह से जुटा हुआ है। यूं कहें कि प्रशांत किशोर जिस तरह से नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में अब की नीतीश कुमार की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि इसी मुहिम पर प्रशांत किशोर का जनसुराज पार्टी कार्य कर रहा है और जनसुराज का एक ही लक्ष्य बना हुआ है, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हराने का लक्ष्य है, उसे सीएम पद से हटाने का लक्ष्य है, ताकि बिहार में नीतीश सरकार ना हो। नीतीश सरकार को बदलना है, नीतीश सरकार को यहां से रिमूव करना है। क्योंकि जितने सुशासन के वे दावे किए थे, वो सुशासन के दावे बिहार में खोखला दिख रहा है, खोखला साबित हो रहा है। अब नीतीश कुमार का सुशासन बिहार में पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है और यदि इसी कड़ी में कई बार प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और उस घोटाले की बात यदि करें तो सबसे बड़ा घोटाला यहाँ सृजन घोटाला है बिहार में, जिसके जांच के घेरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो ऐसे ज्वलंत मुद्दे को प्रशांत किशोर उठाते रहे हैं और वे अपना ठोकर, अपना झटका मुख्यमंत्री को देते रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है नीतीश कुमार के कार्यकाल पर।
क्योंकि अब तक बिहार को ठगा गया है सुशासन के नाम पर, और सुशासन के नाम पर बिहार में कुशासन हावी है और पूरी तरह से हावी है। इसीलिए बिहार की गरीब जनता, गरीब गुरुआ पूरी तरह से त्रस्त है। एक तरफ से महंगाई से त्रस्त है और बिजली बिल की महंगी बिल से त्रस्त है, वहीं पलायन से त्रस्त है, बेरोजगारी से यहाँ के युवा त्रस्त हैं और लोग बाग त्रस्त हैं, क्योंकि बिहार में ना बेरोजगारी मिटी, ना महंगाई मिटी और ना ही पलायन रुका, और ना ही तो महंगे बिजली बिल पर कोई अंकुश लगाया गया। तो इन तमाम मुद्दे जो हैं बिहार में पूरी सुर्खियों में छाई हुई है। यहाँ तक कि प्रतिपक्ष के लीडर तेजस्वी यादव भी उनके सुशासन पर कुशासन हावी होने की बात को कहते रहे हैं कि बिहार में अब सुशासन फ्लॉप हो चुका है, यहाँ कुशासन का राज है। अब इस राज को वे बदलना चाहते हैं और बदलने के मुहिम में ही तेजस्वी यादव भी जुटे हुए हैं, जो कि बिहार के प्रतिपक्ष का लीडर हैं। तो इस तरह का माहौल बिहार में पनपा हुआ है। यूं कहें नीतीश सरकार की सत्ता अब पूरी तरह से चरमरा गया है, जिससे बिहार चरमरा गया है। यदि बात करें प्रगति यात्रा का, तो प्रगति यात्रा को कहा जा रहा है वो घोटाले की यात्रा है, वो छलावे का यात्रा है। बिहार में कहीं कुछ नहीं डेवलपमेंट हुआ है। यदि डेवलपमेंट हुआ है तो उसमें बात की जाती है यहाँ घूसखोरी की, भ्रष्टाचार की और रिश्वतखोरी की, जिसका बढ़ावा बिहार में बढ़ा हुआ है। और नीतीश के सुशासन के नाम पर यहाँ कुशासन हो रहा है, घूसखोरी हो रहा है, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पूरी तरह से बिहार में हावी है। और यदि इससे और भी विस्तार में लिए चलें तो न जानो अब तक कितने अपराध का ग्राफ बढ़े हैं। इसका भी मुद्दा लोगों ने बहुत ही तेज सुर्खियों के साथ उठाया है। इसी सुर्खियों के साथ प्रशांत किशोर भी इसी मुहिम में जुटे हुए हैं और तेजस्वी यादव भी इसी मुहिम में जुटे हुए हैं कि हर हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बार सत्ता पर से उखाड़ फेंकना है। और एक तरफ से यदि लचर रवैया देखा जाए तो एनडीए गठबंधन का भी है, क्योंकि एनडीए गठबंधन का भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर से अब भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि बुढ़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिमाग सठिया गया है। वे कभी भी कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अब दिमागी हालात भी सही नहीं है। कंफ्यूज हो जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिमाग, भेजा ब्रेन। यूं कहें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ब्रेन स्लिप कर जाता है, फेल कर जाता है, जो अब सरकार चलाने के लायक की स्थिति को नहीं दर्शाता है। इसीलिए साफ तौर पर एनडीए गठबंधन भी उन्हें अब सीएम फेस से बाहर करने का रास्ता दे दिखाने के चक्कर में लगा हुआ है। इसीलिए प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार तो होंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद संसदीय बोर्ड तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। तो इन तमाम सुर्खियों के बीच बिहार का पॉलिटिक्स गर्म है, और गर्म है सिर्फ नीतीश कुमार को पॉलिटिक्स को लेकर के। नीतीश कुमार को जो 20 वर्ष सत्ता पर हो चुका है, उस पर भी अब प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं, उस पर भी अब घोटाले का प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। और एनडीए गठबंधन का हालात भी नाजुक है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति, ऐसी दुविधा बना हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी भी मार सकते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो इन तमाम दुविधाओं के बीच नीतीश सरकार डवाडोल है। नीतीश सरकार का भेजा ब्रेन भी फिसल जाता है, ब्रेन उनका कंफ्यूज कर जाता है। और इसी वजह से बिहार में इन नीतीश कुमार के कई
जो दावे वादे हैं उसे फ्लॉप करार दिया जा रहा है। तो इस रिपोर्ट को हम समापन की ओर लिए चलेंगे। आप देख रहे हैं मीडिया नेशनल टीवी का खास प्रस्तुति। आप बने रहें मीडिया नेशनल टीवी के साथ और इस रिपोर्ट को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं प्रशांत किशोर का धाकड़ बयान और इस बयान के बाद अब इस रिपोर्ट को यहीं विराम देंगे। थैंक यू।